हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के द हिंदू एडिटोरियल। तो गाइस आज कुछ इतने अच्छे आर्टिकल्स आए नहीं जिसपे कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सके, तो इसलिए मैंने सोचा सीधा आर्टिकल ही डिस्कस करते हैं आज। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ द बजट स्पीच। The finance minister must move to an expansionary fiscal stance that priorities job creation, public service provision। तो ये बेसिकली जो अभी हमारा बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया। ये बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है, मैं पढ़ रहा था इसे। तो लिटरली यहाँ पे हम एंड में इसके ऑथर का नाम देखेंगे जरूर जी, लिखा किसने है। तो बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है आज। It is the time of year in India when all eyes and ears turn to the finance minister to learn what she will unveil in the एनुअल यूनियन बजट। तो अभी जो भी है यहाँ पे हमारे सारे आंख कान यहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर पे लगे हुए हैं कि यहाँ पे 1 फरवरी को जो हमारा बजट आने वाला है उसमें वो क्या दिखाने वाली हैं। तो बट इट इज अ मूड पॉइंट वेदर इवन इन अ ईयर ऑफ नोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट the speech will be of much significance. Indeed, it could be argued that there may be a little point in listening or poring over a speech that is likely to conceal, ये अच्छे से सुनिए, टू लाइकली टू कंसील मोर देन इट रिवील्स। तो ये यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि जो यहाँ पे स्पीच होगी, जहाँ की आप जानते हैं कि जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक था हमारे यहाँ पे पिछले साल, तो आप जानते हैं कि वो कह रहे हैं, राइटर कह रहा है कि जो ये स्पीच होगी ये यहाँ पे रिवील कम करेगी, कंसील ज्यादा करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिवील होगा, जैसे कि यूनियन बजट में हम बताते हैं कि हमने पिछले साल ये पॉलिसी लागू की तो उसके साथ ये हुआ, इसलिए हम ये कर रहे हैं इस बार। तो इसमें वो कह रहे हैं वो ये नहीं बताएंगे कि ये क्या क्या हुआ, वो ये ज्यादा छुपाएंगे, ज्यादा बताएंगे कम। इसमें ये मेन कहना चाहता है राइटर। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज लिखी है। चलो पढ़ते हैं आगे क्या है इसमें। Going by past experience, we can make some predictions about the finance minister budget speech this year. It can be expected that it will be a full of self-congratulatory declarations of how the country, the economy and the government finances have withstood the pandemic। तो इसमें राइटर जो है वो ये कहना चाहता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होगी इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की होगी, क्योंकि जो जो कंडीशंस हुई हैं पिछली बार, तो उन्होंने कहा है कि ये मोस्टली जो होगी सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी होगी कि किस तरह हमने अपनी कंट्री को बचाया इस पैंडेमिक में, यही बताएंगे वो इसमें। हाउ द कंट्री, द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैव विथस्टूड द पैंडेमिक एंड हाउ द इकोनॉमी इज सेट ऑन अ पाथ ऑफ रिवाइवल। तो वो बेसिकली कहेंगे कैसे हमने इस पैंडेमिक में अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल के पास पे लेके गए हैं हम। तो बेसिकली जो राइटर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये अपने आप को यहाँ पे प्रेज करेंगे इस जो बजट होगा इसमें। तो इट विल claim that the government's policies have enabled the country to deal with the spread of COVID-19 and it will downplay completely inadequate health spending even in the face of pandemic। तो उन्होंने कहा, वो कहेंगे कि इस पे हमने जो स्प्रेड है कोविड-19 का, इसको हमने ज्यादा होने नहीं दिया, इसको हमने कम किया स्प्रेड, तो इसको रोक लिया हमने। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि गाइस, मीन में आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें राइटर ने क्या कहा है इस पैराग्राफ में, यहां तक मैं आपको बता दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो होगा गवर्नमेंट खुद को ही सेल्फ कंग्रेचुलेट करेगी, कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को पाथ ऑफ रिवाइवल पे डाल दिया है पैंडेमिक के बाद, हमने कैसे पैंडेमिक को कंट्रोल किया, ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दिया, ये किया वो किया। तो बेसिकली वो यही कहेंगे कि हमने ये किया, यहाँ पे ये किया, ये किया, तालियां बजाइए हमारे लिए। तो बेसिकली ये यही कहने वाले हैं इसमें वो। तो इसमें ये सेल्फ कंग्रेचुलेट करेंगे अपने आप को, खुद को ही। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, काफी मजेदार आर्टिकल लिखा गया है ये यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ दिस विल बी पार्टली करेक्ट, मच ऑफ इट विल बी मिसलीडिंग एंड सम विज डाउनराइट रॉन्ग एंड इट इज सर्टेनली ट्रू दैट कोविड-19 इन्फेक्शंस आर ऑन द डिक्लाइन इंडिया एंड दे आर इन एशिया रीजन जनरली। ये बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ आर्टिकल है, गाइस पढ़ लीजिएगा, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, इस आर्टिकल का थोड़ा सा अगले पेज पे है ये। तो इसमें मैं राइटर का नाम जरूर देखना चाहूंगा, राइटर का नेम क्या है इसमें। तो ये आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पे, जयति घोष जो है हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी एंड वो प्रोफेसर हैं अभी यहाँ पे यूएस में प्रोफेसर हैं अभी। बहुत ही खतरनाक आर्टिकल लिखा है लिटरली इन्होंने। तो इनके यहाँ पे रिगार्डिंग एक न्यूज भी आई है कल, मैं आपको बता देता हूँ। जो जयति घोष हैं ये यहाँ पे यूएन के
यहाँ पे हाई सेक्रेटरी एडवाइजरी जो है वहां पे इनको उनका मेंबर बनाया गया है इन्हें। ये कल ही न्यूज आई है यहाँ पे, जयति घोष जो है इनको यहाँ पे जो हाई एडवाइजरी कमेटी है उसका मेंबर बनाया गया है। तो आज ही इनका आर्टिकल आ गया, बटा कोइंसिडेंस। काफी मजेदार आर्टिकल लिखा है उन्होंने, पढ़ लीजिएगा गाइस अच्छे से, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, कीप द व्हील्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी टर्निंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो इकोनॉमी रिकवरी की टर्निंग है उसके पहिए घूमते रहने चाहिए, अगर पहिए घूमते रहेंगे तो नहीं फटेंगे। So the fiscal stimulus needs to continue in financial year 2021 to 2022 to speed up India's economic healing। तो अभी जानते हैं हीलिंग का मतलब होता है कि उपचार करना। तो जो इंडिया आप जानते हैं कि अभी हील कर रहा है, यहाँ पे पेंडेमिक के बाद हमारी इकोनॉमी काफी नीचे चली गई, तो वहां से इंडिया अभी हील कर रहा है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो यहाँ पे जो है फोर्थ कमिंग द फिस्कल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि किसी को पैसे देना कुछ खरीदने के लिए, तो जो किसी को कम दाम में कोई चीज देना, तो ये यहाँ पे चलते रहना चाहिए इंडिया में टू इम्प्रूव द इंडियास इकोनॉमी। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा इस आर्टिकल को। दी फोर्थ कमिंग इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारा आने वाला इकोनॉमिक सर्वे है वो बताएगा कि स्टेट की इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। द स्टेट ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन अवेलेबल एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस बेसिकली जो किसी के पास कोई एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पे वो ये बताएंगे कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या चल रही है। तो द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स दैट द नेशनल इनकम पब्लिश्ड ऑन जनवरी 7 प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 77% फॉर रियल जीडीपी पहले क्वार्टर में। ये थी। दूसरे Q2 का मतलब है यहाँ पे, Q का मतलब क्वार्टर है यहाँ पे। तो बेसिकली ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे गाइस, पढ़ लीजिएगा इस डेटा को अच्छे से। तो यहाँ पे ये बताना यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हील कर रही है, रिकवर कर रही है पैंडेमिक के बाद। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, अ रॉन्ग टर्न। A farmers must suspend agitation and return to talks without their maximalist approach। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आया है आज किसानों के रिगार्डिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को यहाँ पे परेड हुई थी, जो वहाँ पे किसानों की भी परेड थी। तो वहाँ पे किसानों का एक ग्रुप था जो कि यहाँ पे अलग चला गया किसानों से, वो यहाँ पे लाल किला की ओर चला गया यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे काफी वायलेंस कर दिया था, सारे बैरिकेड तोड़ दिए थे और वो यहाँ पे रेड फोर्ट पे अंदर भी चले गए थे। तो यहाँ पे आज उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि जो किसान है वो अपना एगिटेशन मतलब कि थोड़ा सा जो गुस्सा कम करें एंड रिटर्न टू द टॉक्स विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। मैक्सिमलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे कि किसान कह रहे थे कि पहले हमें ये रूल रद्द ही चाहिए और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि वो इस अप्रोच से मत आए, वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाली अप्रोच से आए हमारे पास, तो ताकि इस यहाँ पे बात का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। The chaos and mindless violence unleashed on the national capital by section of protesting farmers on Republic Day were abhorrent। ये कोई भी यहाँ पे अच्छे दृश्य नहीं थे, देखने वाले दृश्य नहीं थे जो यहाँ पे हुए यहाँ पे रिपब्लिक डे वाले दिन। It is plausible that the agents advocates inflated the farmers march but does not absolve the leaders of responsibility। अगर आप ये भी कहें कि यहाँ पे जो वहाँ के कुछ आदमी थे ऐसे जिनों की वजह से ये सब खराब हुआ यहाँ पे परेड किसानों का, लेकिन लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से इस मार्च को यहाँ पे कैरी करें, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। The chances of fatigued agitators breaking loose were high, as were the possibilities of vested interest triggering violence। The leaders of agitation should have taken note of the divergence in the rank and the rejection by certain rescued groups of the routes for the march they had agreed दिल्ली पोस्ट। उनको पता है जी दिल्ली पोस्ट के साथ जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने रास्तों पे जाना था उन्हीं पे उनको जाना चाहिए था, लेकिन जो उनके कुछ ग्रुप्स थे वो उन रास्तों पे नहीं गए। तो बेसिकली इस यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल इसके रिगार्डिंग आया है कि यहाँ पे जो वायलेंस हुआ उस दिन वहां पे थोड़ा सा तो क्या हुआ कि थोड़े से जो ग्रुप्स थे डिफरेंट, लाइक कुछ आदमी अलग से आ गए किसानों के मार्च में जिन्होंने यहाँ पे वायलेंस कर दिया, और यहाँ पे कुछ किसान की यूनियन भी थी बीच में एक दो जो कि धोखा दे गई किसानों को। तो उनकी वजह से ये सब वायलेंस हुआ। और राइटर ने यहाँ पे कहा है कि वहां पे जो लीडर्स हैं किसानों के उनको भी थोड़ी सी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अब, कि वो थोड़ा सा पुलिस के साथ यहाँ पे काम करें। वो काम करें कि यहाँ पे जो भी इस यहाँ पे जो वायलेंस हुआ है इसका जो भी दोषी है उसको पकड़ाने में यहाँ पे पुलिस की हेल्प करें। तो इसके साथ क्या होगा, वो जल्दी से पकड़े जाएंगे और किसान और यहाँ पे जो किसान है वो फिर से टॉक कर सकते हैं अभी इंडिया से। जैसे कि आप जानते हैं कि
जो टॉक चल रही थी उसमें गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया था कि हम 18 मंथ के लिए इन जो रूल्स हैं, फॉर्मर लॉज हैं, इनको हम सस्पेंड कर देते हैं और इन 18 मंथ में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इनको सही कर सकते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे इनमें चेंजेस कर सकते हैं जिसके साथ किसानों को वो नुकसान ना हो। तो बेसिकली उन्होंने 18 मंथ के लिए इनको सस्पेंड कर दिया था। एंड उनके यहाँ पे पढ़ सकते हैं दी ऑफर ऑफ दी गवर्नमेंट टू keep in abeyance for up to 18 months the three controversial यहाँ farm laws that are at the heart of current phase of resettled settlement। तो जैसे कि अब यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है यहाँ पे जो फार्मर्स हैं और उन गवर्नमेंट के बीच 18 मंथ्स के लिए। The agitator wants the laws to go lock stock and barrel। जो यहाँ पे किसान है वो चाहते हैं कि ये लॉस बिल्कुल ही खत्म हो जाएं, यहाँ पे हम इस पे और कोई डिस्कशन चाहते ही नहीं है। तो they should consider options short of a complete repeal of laws। तो थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको कंसीडर करें ताकि जो सेंटर है वो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर सके। द सेंटर मस्ट कंसीडर मोर कंसेशंस इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ लॉस until a broader agreement can arrive at, and it must make efforts to allay the fears of those most affected by these reforms। तो उनको बताना जो इन लॉस की वजह से जो मोस्टली डरे हुए हैं जो किसान, उनके मनों से इस डर को निकाला जा सके, तो गवर्नमेंट को इसके लिए और कंसेशंस करनी चाहिए, अच्छी और बात करनी चाहिए यहाँ पे जब तक ये जो लॉज हैं सस्पेंड हैं। एंड द सेंटर इम्पीरियस रिफ्यूजल टू एंगेज विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स on critical questions of agricultural reforms has came back to haunt it, and the resolution to this impasse can come only by involving them all। तो ये आखिरी में यहाँ पे राइटर ने इसका सोल्यूशन दिया है कि जो 18 मंथ में जो क्या है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इंक्लूड किया जाए, सभी के साथ डिस्कशन किया जाए इस लॉस के बारे में, यहाँ पे किस स्टेट को क्या नुकसान हो सकता है, इसके क्या फायदा हो सकता है, उसके बाद इसमें चेंजेस लाए जाएं और फिर इन लॉस को लागू किया जाए। तो बेसिकली राइटर इसमें यह कहना चाहता है। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को गाइस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, द ट्रबलिंग ट्रेंड्स। इनइक्वालिटी इज वाइडनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी आई थी और पहले यहाँ पे एक न्यूज आ चुकी है इसके रिगार्डिंग। तो ये रिपोर्ट बेसिकली जो है एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पे द इनइक्वालिटी इन वायरस। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे ऑक्सफैम ने लॉन्च की थी, ये एक यहाँ पे कोई कंपनी है उसने यहाँ पे इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। तो ये बेसिकली ये रिपोर्ट क्या कह रही थी कि जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो है वो अमीर बन गए हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए हैं। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये कहा गया था। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन में, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। The world economy is slowly recovering from the devastation caused by COVID-19 pandemic। और devastation का यहाँ पे मतलब है कि जो तहस नहस हुई थी यहाँ पे कोविड-19 की वजह से, वो इकोनॉमी स्लोली रिकवर कर ली है। बट दैट इज ओनली अ पार्शियल लॉस। ये थोड़ी सी बात है, लेकिन द रिकवरी इज अनइवन अमंग द कंट्रीज विद इन कंट्रीज, बट द इमर्जिंग यूनिवर्सल ट्रुथ इज दैट द इकोनॉमी इनइक्वालिटी इज राइजिंग शार्पली इन ऑल द कंट्रीज। ये पढ़ सकते हैं, राइजिंग शार्पली इन ऑल कंट्रीज। जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है अमीरों और गरीबों में वो बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस रिकवरी एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। And the new report by Oxfam has revealed that the 100 richest people worldwide recovered their losses from the pandemic within 9 months। And जो यहाँ पे 100 richest people हैं यहाँ पे worldwide, उन्होंने अपने सारे losses 9 months में ही रिकवर कर लिए हैं यहाँ पे during this pandemic, and as opposed to the world's poorest who might take a decade to limp back to the pre-pandemic standing। तो जहाँ पे जो वर्ल्ड के पूरेस्ट पीपल हैं उनको यहाँ पे पूरा डेकेड लग जाएगा अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए। कितनी इनक्वालिटी है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अमीर व्यक्ति हैं उन्होंने सिर्फ 9 मंथ में अपना पूरा यहाँ पे खर्चा पूरा निकाल लिया है जो लॉस हुआ था उनको, लेकिन जो गरीब हैं उनको यहाँ पे पूरा एक डेकेड लग जाएगा, पूरे 10 साल लग जाएंगे अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो पढ़ते हैं इसको आगे। Inequality was alarmingly high and destabilizing social and political order in much of the world even before the pandemic struck। ये पहले भी इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे। तो it is set to further aggravate and fear 295 economists from 79 countries commissioned by Oxfam। तो ये Oxfam की जो रिपोर्ट है इसमें यहाँ पे 295 economists from 79 countries हैं जो यहाँ पे डर लग रहा है कि यहाँ पे जो inequality है बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, द इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज राइजन टू लेवल्स, अब इंडिया की बात हो रही है, लास्ट सीन व्हेन इट इज आज कोलिजाइंड,
द एडिशनल वेल्थ एक्वायर्ड बाय इंडियाज 100 बिलियनर, जो एडिशनल हेल्थ है यहाँ पे 100 बिलियनर हैं जो इंडिया के, सिंस मार्च से, व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इज इनफ टू गिव एवरीवन। यहाँ पे उनकी जो एडिशनल वेल्थ हुई है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक फ्रॉम द मार्च, तो वो इतनी है यहाँ पे, जो वेल्थ है वो इतनी है यहाँ पे कि वो हर एक आदमी को दे सकते हैं। जहाँ पे जो 138 मिलियन पूरेस्ट पीपल हैं वो हर एक आदमी को 94,000 रुपए का चेक दे सकते हैं कि उनके पास इतनी वेल्थ है। फ्रॉम एडिशनल वेल्थ की बात कर रहे हैं हम, ये जो उन्होंने मार्च से कमाई है सिर्फ उसी वेल्थ से। An unskilled worker in India would take 3 years to earn what country's richest person earned in 1 second last year। यह बहुत ही शॉकिंग बात है गाइस। यहाँ पे लिखा गया है कि अनस्किल्ड वर्कर, जो यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर नहीं है इंडिया में, वो यहाँ पे 3 साल लग जाएंगे वो पैसा कमाने में जो यहाँ के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ने सिर्फ 1 सेकंड में कमाया है पिछले साल में, ये रिपोर्ट कह रही है। The worsening inequality in income and opportunities impacts some section disproportionately due to discrimination based on gender, caste and other factors। इसको पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो इनइक्वालिटी आ रही है यहाँ पे, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। मैंने आपको जो यहाँ पे बेसिकली इसको समराइज कर दिया है, तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। काफी अच्छा आर्टिकल लग रहा है ये। यहाँ पे रिपोर्ट काफी अच्छी आई है, बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है वैसे ये, क्योंकि जो इनइक्वालिटी यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे गरीबों में और अमीरों में, ये अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। तो ये काफी शॉकिंग न्यूज है, मैं खुद शॉक हो गया हूँ इसको पढ़ के। तो गाइस पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी लेड टू वायलेंस। तो यहाँ पे जो उस दिन हुआ था रेड फोर्ट पे, यहाँ पे जो किसानों की कुछ यहाँ पे फैक्शन, तो उनकी जो यूनियन थी एक दो, उन्होंने यहाँ पे ये काम किया था, जो वहाँ पे फोर्ट पे चली गई थी और उन्होंने काफी वायलेंस कर दिया था। तो यहाँ पे फार्मर्स के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें उनका कहना था कि जो हम यहाँ पे हमारे सभी के साथ यहाँ ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी फार्मर यूनियन का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 फार्मर यूनियन थी जिनकी वजह से ये सब हुआ। वो यहाँ पे अकेले ही रेड फोर्ट पे चले गए और उन्होंने वहां पे वायलेंस कर दी। तो ये यहाँ पे फार्मर्स का कहना था वहां पे। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप इसको। द यूनियंस हैव कॉल्ड देयर प्लान्स टू मार्च पार्लियामेंट ऑन फरवरी 1। उन्होंने ये भी प्लान किया कि वो पार्लियामेंट के लिए मार्च करेंगे फरवरी 1 को। व्हेन द यूनियन बजट विल प्रेजेंटेड, जब वहां पे यूनियन बजट दिया जाएगा तब वो वहां पे जाएंगे। एंड यहाँ पे जो है फार्मर यूनियंस हैव ब्लेम्ड द वायलेंस व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड्स ऑन कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय द गवर्नमेंट विद वन पंजाब यूनियन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी थी, जो यहाँ पे दूसरी पूरी यूनियन के साथ नहीं गई, अकेली चली गई। एंड द पंजाब एक्टर दीप सिद्धू विच हैज प्रीवियसली लिंक्ड टू बीजेपी। और यहाँ पे जो पंजाब के एक्टर हैं दीप सिद्धू एंड द किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ये दोनों यहाँ पे जो थे अकेले चले गए रेड फोर्ट पे, ये कहना है यहाँ पे किसान यूनियंस का। उन्होंने कहा है कि बाकी सब किसानों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों यूनियन अकेले चले गए। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं 2 यूनियन कॉल ऑफ प्रोटेस्ट। यहाँ पे 2 यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट से बाहर निकल गए हैं यहाँ पे कल। तो ये अच्छा यहाँ पे सिंबल नहीं है। कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे सिर्फ किसानों का पूरा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो खराब हो रहा है। तो आई होप कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए बहुत जल्दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सिनेमास अलाउड टू सीट मोर पीपल। यहाँ पे नई गाइडलाइंस आ गई हैं यहाँ पे कोविड-19 की। तो उसमें जो सिनेमास है उसमें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ यहाँ पे सिनेमास में लोग जा सकते हैं। एंड स्विमिंग पूल्स भी ओपन कर दिए गए हैं। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को गाइस। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो आज के लिए गाइस इतना ही आपके लिए। आज कुछ खास आर्टिकल थे नहीं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी चलिए काफी अच्छे आर्टिकल्स थे रिगार्डिंग 2 आर्टिकल जो हमने बीच में रीड किए। और लेकिन किसानों की दशा के ऊपर गाइस थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सिर्फ 4 से 5 लोगों की वजह से यहाँ पे सिर्फ पूरा प्रोटेस्ट खराब हो रहा है किसानों का। तो चलिए आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए पेज को। थैंक यू गाइस।